Hello students, welcome to e-learning classes of Madhya Shiksha Vibhag Uttar Pradesh. Myself Dr. Tanu Shrivastava, chemistry lecturer from GGIC Vijayanagar, Ghaziabad. Today I can proceed through class 12 chemistry chapter 7 P block elements lecture 5. In previous lecture students I can teach you about group 17 elements, that is halogen family, and formation chlorine, HCl, and properties, chemical reactions. Now we move through group 18 elements. स्टूडेंट्स ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट ग्रुप है. ग्रुप इज स्टार्टेड विथ 13 to 18, बट 13 is and 14 you can teach from class 11th, and at class 12th I can teach you 15, 16, 17, 18. Today is the last lecture of this chapter, group 18 elements. Then content, group 18 elements, its occurrence, electronic configuration, periodic trends, physical properties, chemical properties, compounds of inert gases also known as group 18 elements, preparations of xenon, compounds of xenon, and your homework. Then group 18 elements, it's also known as inert gases or zero group element. Then group 18 elements. Group 18 element consists of helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. These are called noble gases. Why it is called noble gases? Because it consists of completely filled octet electrons, that is their general configuration is ns2np6, except helium, because the atomic number of helium is 2, so its configuration is 1s2. They are called noble gases because they show वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी. अब केमिकल रिएक्टिविटी स्टूडेंट्स वाई क्यों लो है? रिएक्टिविटी क्यों कोई करता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हो या रिएक्शन को प्रोसीड करना हो, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ऑक्टेट पूरी तरीके से इनका कंप्लीट है. ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण या इसकी वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही लो होती है. और ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट हम इन्हें इसलिए कहते हैं कि जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया था तो इनकी जो प्लेस को वो डिसाइड नहीं किया था, तो लास्ट में क्या किया, उन्होंने एक ग्रुप को इंसर्ट कर दिया. और उस ग्रुप को इंसर्ट करने पर, उस ग्रुप को जब इन्होंने इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने पर उन्होंने उसका क्या नाम रख दिया, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट. दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप 18 एलिमेंट्स एंड नोबल गैस. केमिकल रिएक्टिविटी लो, कॉन्फिगरेशन ns2np6, consist of helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. Radon is a radioactive element. Then occurrence all the noble gases except radon. I can told you कि radon is a radioactive element, occurs in all gases present in atmosphere, and atmosphere abundance इक्वलेंट कितना होता है, नियरली 1% के इक्वल ये गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं. बाय वॉल्यूम ऑफ विच ऑर्गन इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट. इन सारी गैसेस में अगर ये कंसिस्ट करती नियरली 1 to 2% प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, और जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो ऑर्गन का होता है. सबसे ज़्यादा परसेंटेज आप देखोगे तो इन गैसेस में जो इनर्ट गैसेस है आपकी ऑर्गन होता है. देन हीलियम and sometimes neon are found in minerals of radioactive origin. जो रेडियो आपके जो मिनरल्स होते हैं, पिच ब्लेंड एंड मोनाजाइट, इसमें थोड़े से हीलियम और नियॉन क्या होते हैं, नियॉन फाउंड होते हैं. देन मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल. जो आपकी गैस होती है उसमें आपको हीलियम क्या होगी, मिलेगी. और मैंने अभी क्या बताया कि जिनॉन एंड रेडॉन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट. मतलब रेयर मतलब होता है कि बहुत ही दुर्लभ, कि ऐसे जनरली नहीं मिलते हैं कि आपको मिल जाएंगे, बहुत ही रेयरली मिलते हैं वह. और इससे हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, और रेडॉन को आप देखोगी तो रेडॉन किससे, रेडियम से. इसका डिकेइंग होता है क्योंकि जितने भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो आपको डिकेइंग, ठीक है, इनको ब्रेक करके क्या करते हैं, इसमें अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स की प्रेजेंस में ये डीके करते हैं, जिससे कि आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं. तो रेडियम पे जब आप ये अल्फा पार्टिकल्स को निकालोगे तो ये देखिए आपको रेडॉन मिलेगा. ठीक है. देन एक्रेंस के बाद
फिर से एक बार देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। हीलियम 2 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, neon 10, 1s2, 2s2, 2 pixels, all are consist in group number 18, helium in फर्स्ट पीरियड। ये देखो n इज इक्वल टू अगर 1 है तो इससे हमें ये लर्न करने की नीड नहीं है कि ये हम याद कर लें कि फर्स्ट पीरियड का हीलियम है, देन नियॉन सेकेंड का है, देन ऑर्गन थर्ड का है। n इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो आपकी क्वांटम नंबर जो मैंने बता रखे उसके अकॉर्डिंग आप इनके पीरियड्स को डिसाइड कर सकते हो। ऑर्गन 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, दैट इज 3। क्रिप्टन इज 36। लास्ट देख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन, ns2 np6, n इज इक्वल टू 4, देन 4, xenon 54, 5s2, 5p6, 5, radon 86, 6s2, 6p6, period is 6. They all are inert gases और नोबल गैसेस। इनर्ट भी कहते हैं और इन्हें हम नोबल भी कहते हैं। नोबल हम इसलिए कहते हैं, नोबल कौन होता है कि उसे किसी चीज़ की नीड नहीं होती, हम उसे नोबल मान लेते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, ऑक्टेट फिल है और लेस रिएक्टिव होते हैं, तो इनर्ट ही तो कहेंगे। हम कहते हैं ना अक्रिय है, हिंदी हम क्या कहते हैं, अक्रिय मतलब क्या होता है कि रिएक्शन ये करती ही नहीं है, ये लेस रिएक्टिव है। देन नोबल, हम्बल, नीड ही नहीं है, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की नीड ही नहीं है, इन्हें ऑक्टेट कंप्लीट है, तो नोबल एंड जीरो ग्रुप अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ। देन पीरियोडिक टेंस आप देख लो, वही सेम है। ये देखिए स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, एटॉमिक रेडियस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस इन द ग्रुप, सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एंड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, you know well, and इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो भी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। इसका रीज़न आपको पता ही हुआ है कि ऊपर से जब आप नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करती है, इंक्रीज़ करती हैं, और अट्रैक्शन क्या होता है, आउटर शेल से कम होता जाता है, जिससे कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी डिक्रीज़ करती हैं। और डेंसिटी देखिए, डेंसिटी इंक्रीज़ इसलिए करेगी कि D इज इक्वल टू m/v, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अगर मास इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी अपने आप ही इंक्रीज़ करेगी। और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखिए, वो क्या करता है, आपका इंक्रीज़ करता है ड्यू टू, अगर मोलर मास इंक्रीज़ करेगा तो जो आपका वॉन डेर वाल फोर्स होता है वो इंक्रीज़ करेगा, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा। देन वी कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल आर मोनोएटॉमिक। जैसे ऑक्सीजन आपका क्या है, डायटॉमिक, सल्फर को एसिड के फॉर्म में लिखते हो, फॉस्फोरस को P4 टेट्राएटॉमिक, लेकिन ऑल नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक। जैसे हीलियम He, यू कैन डिनोटेड एज अ हीलियम, नियॉन Ne, ऑर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, xenon Ze, रेडॉन Rn, ऑल आर मोनोएटॉमिक। देन कलरलेस, ओडरलेस, कलरलेस होती हैं, ओडरलेस होंगी, टेस्टलेस होंगी, और स्प्रेंगली, ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होंगी, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। और अभी मैंने आपको बताया कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका कंपैरिजन टू अदर ग्रुप्स एलिमेंट्स, बिकॉज इंटर जो एटॉमिक इंट्रैक्शंस होता है इन दीज एलिमेंट वो बहुत ही क्या होता है, वीक होता है। वो आपका जो फोर्स होगा, डिस्पर्जन फोर्स जो इनके बीच में लगेगा वो बहुत ही वीक होगा। तो जब फोर्स वीक होगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी या टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। जब टेम्परेचर कम दोगे तो आपको पता ही है कि ये लो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। एंड हीलियम हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इट हैज़ एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी मटेरियल सच एज रबर और ग्लास और प्लास्टिक में इसको क्या करते हैं, डिफ्यूजिंग में यूज़ करते हैं। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैंने अभी आपको क्या बताया, ऑल आर लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑक्टेट, लेकिन रिएक्शंस तो करेंगे ही, ऐसा नहीं है कम करें लेस करें। ऐसे बहुत सारे ऐसे इसके क्या है एलिमेंट हैं जिनके कंपाउंड नोन ही नहीं है। तो लेट्स सी, देयर इनर्टनेस टू केमिकल रिएक्टिव इज एट्रीब्यूटेड टू फॉलोइंग रीजंस। द नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम पे क्या है 1s2 कंप्लीटली फिल है, नॉट हैव NS2 NP6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, देन वैलेंस शेल
they have high ionization enthalpy and more positive electron gain enthalpy. high ionization enthalpy इसलिए होगी क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है. ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो जब किसी चीज़ की कंप्लीट हो जाता है और उसको आप ज़बरदस्ती क्या करोगे, तोड़ डालने की इलेक्ट्रॉन को कोशिश करोगे, तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या करनी पड़े, जिससे दोस्ती बहुत ही स्ट्रांग हो. आप जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करो, भाई बहन है, उनका रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, तो जितनी भी कोशिश करो वो कम्प्लीटली स्ट्रांग वो बॉन्ड बना चुके हैं. उन्हें ये नीड नहीं है कि कोई आए और उसको ब्रेक करे. उसको ब्रेक करेगा ईजिली नहीं करेगा तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. देन द रिएक्टिविटी ऑफ noble gases have investigated occasionally even since their discovery, but all attempts forced to react to form compounds. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे क्या किए डिस्कवरीज की, ऐसा नहीं कि फॉर्म करके देखा गया कि मे बी कुछ कंपाउंड्स बनाते हों, लेकिन बहुत ही लेस आपके इनके कंपाउंड है, जो मैं आपके आगे आपको बता रही हूँ कि बहुत जब इन्होंने बहुत सालों तक कोशिश की तो बहुत ही लेस कंपाउंड्स आपको मिले हैं. लेकिन जैसे आप और ग्रुप्स देखते हो जिसमें एबेंडेंट है मॉलिक्यूल्स के, ऐसा इनर्ट गैस में नहीं है कि आपको एबेंडेंसी दिखे. कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस नोन है लेकिन अबंडेंस नहीं है. कैसे? एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट. जो आपके नील बार्टलेट होते हैं, उन्होंने क्या किया था, इसकी रिएक्शंस को करके देखा नोबल गैसेस को, तो इन्होंने एक रेड कंपाउंड को फॉर्म किया. पहले क्या किया इन्होंने, जिस कंपाउंड को फॉर्म किया वो आपका क्या था, O2PtF6 के ऊपर माइनस ने. फिर इन्हें रियलाइज़ किया गया कि इसके साथ अगर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की है वो जिनॉन के क्या है, एकदम आइडेंटिकल है. अगर हम इसको रिप्लेस कर दें ऑक्सीजन को उस जिनॉन के, क्यों? क्योंकि अब हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, बच्चों मैं क्या कह रही हूँ आपसे कि ये देखो कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यहाँ है वो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो इक्विवेलेंट है. तो हम इसको अगर रिप्लेस कर दें वहाँ पे, हम रिएक्शन ऐसे ही तो करा के देखते कि अगर इक्वल हो तो हम उसको रिप्लेस करके देखें, शायद कोई कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा हमारा. तो उन्होंने एफर्ट किया, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड बनाया, ऑक्सीजन को हटा के उन्होंने यहाँ पे जिनॉन को पुट कर दिया और BtF6 की प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड और जिनॉन की रिएक्शन करा के एक इनर्ट गैस का भी उन्होंने कंपाउंड बनाया. किसने? नील बार्टलेट ने. देन क्रिप्टन के फ्यूअर हैं क्योंकि लेस रिएक्टिव है ना, तो जिसके इक्वलेंट होंगे, जिसके बन सकेंगे, वही तो डिस्कवरी होगी. ओनली डाइफ्लोराइड ऑफ क्रिप्टन, या आपके क्रिप्टन डाइफ्लोराइड हैव बीन स्टडीड. कंपाउंड्स ऑफ रेडॉन हैव नॉट बीन आइसोलेटेड बट ओनली आइडेंटिफाइड. क्या है? रेडियो ट्रेसर, क्योंकि ये टेक्निक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो ट्रेसर टेक्निक से हम इसको बना सकते हैं, लेकिन उतने नहीं है नोन. एबेंडेंसी क्या क्या नहीं है. और ऑर्गन नियॉन और हीलियम को देखोगे तो उसके कोई भी नॉट इवन अ सिंगल कंपाउंड्स आर नोन. देन यूजेस हीलियम. स्टार्ट विथ हीलियम. हीलियम इज़ अ नॉन इन्फ्लेमेबल गैस एंड बहुत ही लाइट गैस है. इसको आप जो बैलून्स वगैरह उसमें फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में भी इसको यूज़ करते हो, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी इसे यूज़ करते हो. और जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके टेम्परेचर को कम करना होता है, देखो लिक्विड हीलियम्स फाइंड यूज एज अ क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट एट. क्रायोजेनिक एजेंट की तरह यूज़ करते हैं कि जिस टेम्परेचर पे उसे लिक्विफाई होना होगा उससे वो कम पे या उसके ऊपर ये हो जाएगा. एंड ये क्या है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स के फॉर्म में की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं. देन नियॉन इज़ यूज एज अ डिस्चार्ज ट्यूब्स वगैरह जो आपकी होती हैं, टीवी वगैरह से होती हैं. फ्लोरेसेंट बल्ब्स फॉर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पज, जैसे एडवर्टाइज करते हैं ना, लाइट जलाई लाइट ऑन की टीवी वगैरह में, वहाँ यूज़ करते हैं. बॉटनिकल गार्डन्स में और ग्रीन हाउस जो बनाते हैं आजकल, वहाँ पे भी नियॉन के बल्ब का यूज़ करते हैं. और ऑर्गन की बात करोगे आप तो ये इनर्ट एटमॉस्फेयर, जहाँ पे एटमॉस्फेयर को आपको इनर्ट करना होता है इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेस, जहाँ पे मेटलर्जी मैंने आपको पढ़ा रखी है, वहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे एटमॉस्फेयर को इनर्ट करना होता है वहाँ हम इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. और इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आपके बल्ब्स होते हैं, वहाँ पे भी हम ऑर्गन को उसके अंदर फिल करते हैं. और ऑल्सो यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंस दैट आर एयर सेंसिटिव, जो कहते हैं जो हमारे एयर सेंसिटिव एलिमेंट्स जो भी होंगे उनकी हैंडलिंग में भी हम क्या करते हैं, ऑर्गन को यूज़ करते हैं. देन प्रिपरेशन ऑफ, क्योंकि जिनॉन ही है जिसके थोड़े से कंपाउंड क्या है आपके नोन है. तो ये देखो स्टूडेंट, जिनॉन को आप हीलियम किससे
जिनॉन को फ्लोरीन से कराओगे तो जिनॉन डाइफ्लोराइड। अब अगर 2F2 कर लोगे एक्सेस तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, और एक्सेस कर लो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। देन ऑक्सीजन का कंपाउंड मिलेगा जिनॉन की, अगर आप वाटर से रिएक्शन करा दो तो जिनॉन, फिर जिनॉन ट्राईऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन। अब अगर सिर्फ जिनॉन की, ये देखो स्टूडेंट कि अगर आपको जिनॉन ट्राईऑक्साइड बनाना हो, वाटर से रिएक्शन कराओ, F4 है, तो ये कंपाउंड आपके जिनॉन और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलेगा। जिनॉन की वाटर से कराओ तो जिनॉन ट्राईऑक्साइड मिलेगा, और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की वाटर से कराओगे तो जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। जिनॉन यहाँ पे जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की वाटर से रिएक्शन कराओगे तो जिनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड आपको मिल जाएगा। जिनॉन की वाटर से तो जिनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड। देन कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन देख लो, मैंने भी आपको स्टूडेंट्स बताया, जिनॉन डाइफ्लोराइड यानी ZeF2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, जिनॉन को X आप ले लो, X एक फ्लोराइड पे -1, 2 पे -2, होल पे कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो जिनॉन पे देखो +2 आ गई। स्ट्रक्चर बना के भी मैं दिखाऊंगी आपको, sp3d लीनियर। अब ZeF2 देखो, नेक्स्ट इसलिए देखो ZeF2, ये देखो स्टूडेंट, इसके क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। ये आपने 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 फ्लोराइड है तो एक एक के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, और 3 लोन पेयर, ये देखिए 3 लोन पेयर आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो ये देखिए लीनियर है ना, लीनियर, तो ZeF2 यानी जिनॉन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर। और लीनियर कब बनता है, आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो ये आएगा sp3d। देन जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे ही निकाल लो, उसे X ले लो जिनॉन को जिसे हमें निकालना है, और फ्लोराइड आपका क्या है 4 है तो -4, और स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया फिर से ये ZeF4 यानी जिनॉन आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस, ठीक है, 4 फ्लोराइड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो फ्लोराइड के साथ में बॉन्ड बना लिया, और 2 लोन पेयर आपके रह गए। जब 2 लोन पेयर रह गए तो ये स्ट्रक्चर देखिए स्क्वायर प्लेनर sp3d2, ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर की तरीके से लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा है sp3d2 स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट आप आते हो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड ZeF6, ऑक्सीडेशन स्टेज +6, sp3d3 दैट इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसे, यहाँ पे देखो ZeF6, ठीक है। अब आपके इसमें ऑक्टेट वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 में 6 में ने तो क्या हुआ, 6 ने तो बॉन्ड बना लिया और एक लोन पेयर रह गया। जब एक लोन पेयर रह गया तो ये बच्चों देखो ये ऑक्टाहेड्रल की तरीके से क्या होगा, फॉर्म करेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। देन वी मूव टू द जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो स्टूडेंट, जिनॉन की निकालनी हो तो ऑक्सीजन की -2 करके बता देती हूँ एक मैं आपको, जिनॉन की निकालनी हो ये आपका क्या हो गया, जिनॉन को X, ऑक्सीजन का एक -2, फ्लोराइड का भी -2, होल पे 0, देखिए +4 आएगी, माइनस माइनस प्लस +4, तो स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, टी शेप्ड एंड sp3d। कैसे, ये देखो, ये देखिए जिनॉन पे फिर मैंने आपको कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लीजिए 8, ठीक है, 8 जब बना लिया आपने तो ये 3 आपका, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है, जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड की हम बात कर रहे हैं, ये आपका है, ये देखिए ये वाला है। तो आपने इसमें क्या बना ली है, ऑक्टेट है, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, 2 तो फ्लोरीन के साथ हो गए, 1 ऑक्सीजन के साथ, और 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो गए। तो ये देखिए आपको टी शेप्ड नहीं लग रहा है, ये देखिए ये आपको टी शेप्ड नहीं लग रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टी शेप्ड। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टूडेंट टी शेप्ड। इसी तरीके से जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल, और जिनॉन ट्राईऑक्साइड +6 sp3 होगा पिरामिडल। अब ये कैसे होगा ये देख लो एक बारी, हम बात कर रहे हैं ये जिनॉन, ये क्या हो गया, ट्राईऑक्साइड, जिनॉन ट्राईऑक्साइड है तो आपको पता है कि ऑक्टेट
क्या है, इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस, तो 3 ने तो मिल करके स्टूडेंट्स ये देखिए बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर रह गया, तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या हो गई इस पे sp3, और ये पिरामिड टेट्राहेड्रल नहीं होगा क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या हो गया, पिरामिडल हो गया। देन आप आओगे जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, तो ये देखिए 4 ने तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया और एक आपका ये ऑक्सीजन और एक ये लोन पेयर, तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। देन आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडिकल। ये सारे जिनोन के कंपाउंड के क्या हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। और ये कुछ इसकी एक्सरसाइजेज हैं कि नोबल गैस आर इनर्ट, वाई, और कौन सा ऐसा कंपाउंड था जिसकी पहले डिस्कवरी हुई, तो जिनोन की पहले डिस्कवरी हुई थी। किसने डिस्कवर किया था, नील बार्टलेट ने इसको डिस्कवर किया था स्टूडेंट। तो ये आप लिखोगे, प्रॉपर्टीज़ लिखोगे, और ये क्वेश्चंस भी आता है कि वाई दे आर लेस रिएक्टिव, बिकॉज ऑफ द इनर्ट। और स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करिए, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और स्ट्रक्चर हो क्या होगा। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टूडेंट आज आपका यहीं पे ख़त्म होता है या फिनिश होता है, एंड है। टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ द पी ब्लॉक द एलिमेंट्स। आई होप दैट कि you all are understand very well this chapter. If you have any problem, facing any problem, ask to me. Then students, thanks for attending class.